जय श्री बद्री विशाल। विश्व में जब भी भारत का नाम आता है वहाँ जुड़ जाता है आध्यात्मिकता पर अटूट विश्वास। आज मैं आपको ऐसी ही एक यात्रा पर लेकर चलूँगा, सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी यात्रा। जय बद्री विशाल। ये हम सतोपंथ यात्रा के लिए बद्री विशाल जी बद्रीनाथ जी से निकले हैं। करीब करीब हमें आधा घंटा हो चुका है चलते हुए, और हम अब माणा गांव जो हिंदुस्तान का आखिरी गांव माना जाता है, उससे आगे जो है तिब्बत का बॉर्डर लगता है। तो हम लोग लगभग यहाँ पहुँचने वाले हैं और थोड़ा 15-20 मिनट लगेगा पहुँचने में। ये देख सकते हैं आप, दूर से माणा गांव दिख रहा है आपको, देखिए आप सामने। और ये हमारे जो साथ में पोर्टर चल रहे हैं, और ये 3 पोर्टर आगे जा रहे हैं, और हमारे गाइड भी हैं। ये देखिए हमारी टीम के लीडर और अजय हैं, और अपने वाशनई जी जो कि छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, और हमारे परिवार के पुराने सदस्य हैं। इनके साथ हमने बहुत सारी यात्राएं की हैं। जय बद्री विशाल। और मैं अनुज पराशर। भोलेनाथ की बहुत कृपा है, बद्री विशाल जी की बहुत कृपा है कि मैं यहाँ पर आ पाया। ऐसा परीक्षा मेरी ली गई थी कि मैं 5 तारीख तक हॉस्पिटल में था, इतना बीमार था, लेकिन मेरे मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी सतोपंथ जाने की, तो इसलिए भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण करी। हम अभी आनंद वन से होते हुए वसुधारा की तरफ जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितना ही थोड़ा कठिन ये रास्ता देख सकते हैं आप। चलने में भी नहीं बनता है, कई बार तो इतना ज़्यादा कठिन आ जाता है कि प्रॉब्लम बहुत हो जाता है उतरने में चढ़ने में। लेकिन बस ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। देख सकते हैं आप कितनी तेज लहरों से
बहती हुई ये नदी देखिए, और सामने ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं। ये देखिए, ये पर्वत श्रृंखला कितनी ऊंची है, जैसे एक दीवार की तरह पूरी अटी पड़ी है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर फूल खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये आगे देखिए रास्ता हमारा आगे पोर्टर जाता हुआ, बहुत ही कठिन रास्तों से हम गुजर करके अपने गंतव्य की ओर बढ़े जा रहे हैं। थक जाते हैं तो थोड़ा रुक करके फिर चल देते हैं। देखिए अजय जो कि हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, और बहुत ही ध्यानपूर्वक वो नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी थोड़ा रिस्की भी रास्ता है ये। पीछे देख सकते हैं आप, बादलों का एक गुमार सा बन चुका है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है मौसम ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले कि कुछ मौसम ख़राब हो, हमें अपने गंतव्य पे पहुंचना है। जय बद्री। ये सामने आपको देखिए वसुधारा फॉल नज़र आ रहा है। कितनी तेज पानी जो है झरना गिरता हुआ। और हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं। अभी बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हमने अपने पोंचो वगैरह निकाल लिए थे। ये हमारे प्रकाश भाई और सब लोग आराम करते हुए थोड़ा थक गए हैं सब लोग। काफ़ी टाइम से हम लोग लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये अजय जो अभी जस्ट अभी इन्होंने पोंचो उतारा, देखे इनके हाथ में पोंचो भी है। और ये अभी पोंचो उतारने वाले हैं समीर बाबू, क्योंकि बारिश थोड़ा बंद हो गई है। अभी काफ़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए पीछे काफ़ी बादल वगैरह आपको नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत नेचर के नज़ारे आप देख सकते हैं यहाँ पर। मन बहुत प्रसन्न हो गया। नीचे देखिए हमारे पोर्टर हमारा टेंट और स्लीपिंग बैग लाते हुए, उनके पीछे वाशनई जी आ रहे हैं। काफ़ी कठिन ये यात्रा है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की कृपा से सब, और बद्री विशाल जी की कृपा से सब संपन्न हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जय बद्री। जो सामने आप देख रहे हैं ये वसुधारा बस्तोली, ये यहाँ पर देखिए कैंप लगे हुए हैं। लेकिन हमने आज यहाँ पर पड़ाव नहीं रखा है। हमने अपना आज पड़ाव रखा है लक्ष्मीवन। हम लोग लक्ष्मीवन जाके रुकेंगे और कोशिश करेंगे कि कल सतोपंथ पहुँचे। काफ़ी सुंदर ये घाटी देख, बिल्कुल सामने सतोपंथ क्या नाम है, वसुधारा के सामने ये पड़ता है घाटी जो है। काफ़ी देखे लोग यहाँ पर रुके हुए, चारों तरफ से पहाड़ियों से, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये स्थान। देखिए वसुधारा फॉल, ऊंची पहाड़ी से गिरता हुआ एक झरना, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। शायद ऊपर एक ग्लेशियर रहा है ऊपर, हाँ ग्लेशियर ही है वो ऊपर पूरा पहाड़ियों पे। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये फॉल है, और मैंने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए ये पूरी पहाड़ी पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। वहाँ से ये वसुधारा का पूरी बताया गया है कि यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो कि 10 दिन 11 दिन में समाप्त होगी। और नीचे देख सकते हैं ये नदी अलकनंदा बह रही है, और काफ़ी कठिन रास्ता है। मोरेंस है, मोरेंस आज हम लक्ष्मीवन रुकेंगे। नाइट हेड लक्ष्मीवन है, और कल हम चक्र तीर्थ होते हुए सतोपंथ के लिए जाएंगे। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर में फिर हम खाना वगैरह बनाने की भी तैयारी करेंगे। टेंट की कैंपिंग कर रहे हैं जी। ओम नमः शिवाय।
संगम देख सकते हैं आप, सामने अलकनंदा ग्लेशियर से पिघल के आता हुआ जल, और यहाँ संगम हो रहा है। और ये भोजपत्र के पेड़ हैं जी। यहाँ पर लक्ष्मी वन से इसलिए ही कहा जाता है कि यहाँ पर भोजपत्र के पेड़ हैं। बहुत ही खूबसूरत पेड़ हैं यहाँ पर ये। और ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर कैंपिंग है, जहाँ पर आज हमने अपना स्टे किया है, नाइट हेल्ड है हमारा। मैं अनुज पराशर और मेरी टीम। ओम नमः शिवाय। जय हो बद्री विशाल। सुबह हम लोग आज बहुत जल्दी जग गए थे 5 बजे, और उसके बाद फ्रेश वगैरह और होने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग देखिए नीचे लक्ष्मी वन है, वहाँ से अब चले हैं। थोड़ा अभी ऊपर आए हैं, 15 मिनट हुए हैं हमें चले हुए। सामने देखिए ये अलकापुरी है, और यहाँ से अलकनंदा। देखिए सामने ही एक बहुत बड़ा घास का मैदान है। काफी सुंदर लग रहा है दूर से देखने में। इस प्रकृति का भी अनोखा नियम है, कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसे खड़े पहाड़ होते हैं, और कहीं कहीं पहाड़ों के बीच में ऐसे मैदान घास के आ जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और कहीं कहीं देखिए पहाड़ों पे ऐसी वाइट एक चादर ढकी होती है, बहुत ही सुंदर वो लगती है। देखिए लोग जाते हुए सामने आपको नजर आ रहे हैं, तो छोटे छोटे। ये देखिए कितना बड़ी एक शिला ऊपर अटकी हुई है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे चोटियां। सामने देख सकते हैं आप कितनी जबरदस्त बर्फ पड़ी हुई है। कितनी सुंदर ये कल कल छल छल बहता हुआ निर्मल जल। और बहुत ही कठिन ये रास्ते पहाड़ों के, प्रकृति के, लेकिन जब हम रुकते हैं और प्रकृति को निहारते हैं तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारे यहाँ के आप देख पा रहे होंगे। लेकिन लगातार आगे बढ़ना है। यदि हम नहीं बढ़ेंगे तो अपने गंतव्य तक पहुँचना बड़ा ही हमें मुश्किल हो जाएगा। बस भगवान हमें शक्ति दें और हम आगे बढ़ते रहें। देखिए काफी जो है ये कठिन रास्ते हैं, पथरीले सारे रास्ते हैं। धूप निकल रही है, सामने देख सकते हो आप कितनी धूप निकल रही है, लेकिन यहाँ धूप नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ठंड भी महसूस कर रहा हूं मैं। क्योंकि ये पहाड़ के पीछे से सूर्य निकला है, और ये विशाल पहाड़ की शेड्स जो है वो पड़ रही है नीचे इधर, तो इसलिए यहाँ पर धूप, सनलाइट नहीं पहुंच रही है, इसलिए यहाँ पर ठंड भी है। कपड़े पहने हुए हैं लेकिन फिर भी हमें ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रात को भी काफी ठंड रही है। ये आगे हमारे साथ ग्रुप के वाशनेई जी जा रहे हैं। देखिए ये है सहस्त्रधारा, और यहाँ से हजारों वाटरफॉल निकलते हैं। अभी थोड़ा शायद ऊपर पानी कम हो गया होगा, इस वजह से कुछ कम निकल रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती ये प्रकृति की है। सामने बर्फ का ग्लेशियर और चारों तरफ खूबसूरत पहाड़। लेकिन प्रकृति जितनी भी खूबसूरत दिखे, परीक्षा भी उतनी ही लेती है। यदि आप प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो आपको परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बहुत परीक्षा प्रकृति ने हमारी भी ली है अभी तक, और हम लोग लगातार चलते हुए देखिए कैसे पथरीले रास्तों से हम लोग अभी लगभग निकल के आ रहे हैं। और अभी तो अजय और समीर दोनों ही पीछे हैं, जबकि वाशनेई जी जो हैं वो हमसे काफ़ी आगे शायद निकल चुके हैं। मैं अनुज पराशर
लगातार ही आगे चक्र तीर्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन थकान भी बहुत मेरे को हो रही है। लेकिन भगवान की कृपा से मैं जल्दी ही अपने गंतव्य तक पहुँच जाऊँगा। ये देखिए कितने विशाल पहाड़, सामने ग्लेशियर है और ये देखिए कितने विशाल पहाड़। हमारा पहाड़ों को देख करके हमें लगता है हमारा अस्तित्व पहाड़ हमें दिखा रहे हैं कि हम कितने सूक्ष्म, कितने छोटे, कितने होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। और इसीलिए हमें कभी भी जो है हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज को वो नहीं करना चाहिए। ये पहाड़ हमें सिखाते हैं, देखिए हम कितने सूक्ष्म हैं। हम चाहे कितना भी सोचे कि हम बहुत इंसान हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन प्रकृति और पहाड़ हमें दिखा देते हैं कि हम कितने छोटे और कितने सूक्ष्म हैं। जय शंकर, अनुज पराशर, सहस्त्र धारक। यहाँ से गिरता हुआ जो वाटर है वो नीचे इस तरह झरने की तरह, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, झरने की तरह एकदम आ रहा है नीचे गिरता हुआ पत्थरों से। और इसी को हमें क्रॉस करते हुए यहाँ से निकलना है। हरिओम। ये जो है यहाँ पर कितना साफ, कितना निर्मल जल है। यही जल हमें शहरों में जाकर के मिलता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा दूषित वहाँ तक हो जाता है और शहरों से ये जल बहुत दूषित हो जाता है। मैं धीरे धीरे इसको नाले को पार करता हुआ, देखिए एक बड़ा नाला आगे भी एक मेरे और है, इसको भी मुझे पार करना होगा। रास्ता देखना होगा कहाँ से मुझे इस नाले को पार करना है। ये तो काफ़ी बड़ा नाला मुझे नज़र आ रहा है और इस नाले को पार करने के लिए तो मुझे एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। शायद ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से मुझे ये क्रॉस करना है, तो देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये क्रॉस हो सकता है। तो काफ़ी बड़ा नाला है भाई। इसको तो मुझे, क्योंकि मेरे जूते भीग गए तो मुझे खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या मैं फिसल भी सकता हूँ इस नाले के अंदर। बहुत ही मुश्किल ये तो लग रहा है मुझे कि कहाँ से मुझे इसको क्रॉस करना है, कि कैसे निकलना पड़ेगा यहाँ से। काफी कठिनाई भरा लग रहा है मुझे। चलिए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, शायद कोई रास्ता मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से तो इसको पार करने के लिए। ये तो काफी कठिनाई पूर्ण लग रहा है। ये तो कहीं रास्ता दिख ही नहीं रहा है निकलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अनुज पराशर और मेरी टीम श्री वाशनी जी, समीर और अजय और हमारे साथ प्रकाश जो हमें आगे लेकर के जा रहे हैं। मुझे रास्ता मिल गया आगे निकलने के लिए। देखिए मैं जो है यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। यहाँ से ये इस पत्थर पे आकर के मैं जो है यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप आगे जाके शायद एक झील बनी हुई है। जय शंकर, हरिओम नमः शिवाय। देखिए काफी खूबसूरत ये लग रहा है, लेकिन ये जितना प्रकृति खूबसूरत होती है उतना कठिनाई पूर्ण होती है प्रकृति। मैं धीरे धीरे चल के इसको नाले को क्रॉस कर लूंगा और इसको मैं यहाँ से क्रॉस करूंगा। देखिए आप, देखिए आगे आगे ये बहुत बड़ी दीवार ये बनी हुई पहाड़ों की, देख सकते हैं आप कितनी ऊंचाई से ये आ रही है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और कितना निर्मल ये जल है, देख सकते हैं आप। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये जगह। अब हम पहाड़ों के ऐस पे चलते हुए चक्र तीर्थ की तरफ रवाना हो रहे हैं। हमारे ग्रुप के दोनों मेंबर आगे हैं जिनको मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो से, और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो हमारे आने वाले साथी हैं उनको ये पता चल सके और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ इस ट्रैक पर आ सकें। धन्यवाद। देखिए कठिन रास्ते पर अनुज जी उतरते हुए, और ये बहुत कठिन रास्ता है। कठिन रास्ते से जाते हुए अनुज जी, देखिए
सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा देखिए कितने सारे झरने आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे गिरते हुए। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। सारी थकान हम लोगों की मिट गई है इस जगह को देख करके। बहुत ही अल्टीमेट कुदरत के करिश्मे, नेचर इतना खूबसूरत। देखिए कितने सारे झरने गिर रहे हैं पहाड़ों पर से कम 100 झरने पहाड़ों पर से गिरते हुए। इस जगह का नाम सहस्त्रधारा है और काफी कठिनाइयों के, काफी परिश्रम और थकान के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ये सीन को देख करके, इस दृश्य को देख करके हमारी सारी थकान मिट गई है बिल्कुल। हम लोग देखिए नदी के नाले के ऊपर चलते हुए, क्रॉस करते हुए अजय यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखिए अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, नदी बड़ी गहरी नजर आ रही है मुझे। जल को ग्रहण करते हुए और सामने देखिए कितना सुंदर पहाड़ और उसमें से हजारों सोइयों झरने गिरते हुए। ये अजय भी यहाँ पर जो है निर्मल जल को पीते हुए, बहुत ही खूबसूरत। अनुज जी यहाँ पर बर्फीला पानी बोतल में भरते हुए, क्योंकि इसके बाद आगे हमें जल की उपलब्धता थोड़ी कम हो जाएगी, तो हमें यहीं से अपने पानी को स्टोर करके चलना है, जिससे कि हम शाम तक अपने पानी को चला सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। धन्यवाद। ये समीर बाबू अभी नीचे मोरेंस में फंस गए थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकल के ऊपर आऊं, और हम इन्हें देख पा रहे थे बड़ी मुश्किलों से, लेकिन ये अपना हौसला खो दिया था इन्होंने। सोचने लगे अब मैं तो फंस गया, अब कैसे जाऊंगा। लेकिन हमने आवाज वगैरह लगाई तो फिर इनको थोड़ा हिम्मत बनी और ये फिर निकल के आ गए। सामने देखिए सहस्त्रधारा है और ऊपर गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएं, और ये देखिए, और सामने है नीलकंठ पर्वत बर्फ से हटा हुआ। ये हम काफी कठिन रास्ता तय करके अब यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ से शायद चक्र तीर्थ 2 किलोमीटर और रहता है। साथ में ये देखिए एक जल का स्रोता चल रहा है हमारे, और थके हुए हमारे ग्रुप यात्री अजय और समीर, मैं अनुज पराशर भी काफी थक चुका हूँ। चल रहा हूँ, लेकिन भोलेनाथ मुझे शक्ति दे रहे हैं और मैं आगे अपने कदम बढ़ाए जा रहा हूँ। बहुत ही कठिन ये यात्रा है, और देखते हैं अभी चक्र तीर्थ हम लोग शायद 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग सतोपंथ के लिए वहां से आगे निकलेंगे। ये सामने ही एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, काफी सुंदर लग रहा है दूर से देखने में। इस प्रकृति का भी अनोखा नियम है, कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसे खड़े पहाड़ होते हैं और कहीं कहीं पहाड़ों के बीच में ऐसे मैदान घास के आ जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और कहीं कहीं देखिए पहाड़ों पे ऐसी वाइट एक चादर ढकी होती है, बहुत ही सुंदर वो लगती है। देखिए लोग जाते हुए सामने आपको नजर आ रहे हैं, तो छोटे छोटे। ये हम चक्र तीर्थ में रुके हुए हैं और यहाँ अभी हमारा लंच चल रहा है। इतनी सुंदर वादी है कि देखते ही आपका भी मन करने लगेगा कि एक बार तो जरूर आना है।
वैष्णव जी और अनुज पराशर मैगी एंजॉय कर रहे हैं। मैगी का एंजॉय लेते हैं। बहुत ही बड़ी चढ़ाई यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। ऊपर जहाँ झंडे लगे हैं वहाँ पर पहुँचना, उधर वैष्णव जी हैं, हमारा पोर्टर जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी कठिन चढ़ाई को चढ़ते हुए देखिए नीचे जो है समीर अजय आ रहे हैं। ये चक्र तीर्थ सामने और उधर वो ग्लेशियर और उसके ऊपर भी ग्लेशियर, पहाड़ों के ऊपर भी चारों तरफ काफ़ी जो है मौसम भी थोड़ा ख़राब ही नज़र आ रहा है क्योंकि हल्की हल्की बूंदें भी चालू हो गई हैं। मैं अनुज पराशर जय। चक्र तीर्थ के टॉप पे हम लोग पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना एड्ज पे यहाँ पर हम चल के आए हैं और चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं। बहुत ही मुश्किल ये चढ़ाई जो हमने महादेव की कृपा से पूरी पूर्ण की है। सामने देखिए कितना ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पर नजर आएंगे आपको। ये नीचे ग्लेशियर, ये सारा, ये हमारे वाष्णव जी और ये नीचे से आते हुए हमारे टीम के और सदस्य। ये देखिए चारों तरफ कितनी कठिन चढ़ाई है। देखिए नीचे से कैसे चढ़ के आ रहे हैं ये लोग। उसके पीछे हमारे पोर्टर लोग हैं और सामने चक्र तीर्थ है। जय शंकर। मैं अनुज पराशर सतोपंथ के रास्ते में। आज की तो यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा रही हमारी, बहुत ही कठिन से कठिन यात्रा है ये। और देख सकते हैं आप मौसम कितना खराब हो गया है। सामने ग्लेशियर, चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर और हम लोग अभी ग्लेशियर पे भी कुछ चल के आए हैं। चारों तरफ मोरेंस, बड़े बड़े पत्थर जिस पे चलना बहुत ही मुश्किल हमें हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 4 कदम चलते ही कदम रुकने अपने आप रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी सामने ग्लेशियर हैं, ये भी सारे ग्लेशियर हैं, ये भी सारे इधर ग्लेशियर हैं और हम लोग पीछे से होते हुए इधर आ रहे हैं। ये हमारे वाष्णी जी खड़े हुए हैं, भी बहुत थकान मान रहे हैं, बहुत टायर्ड दिख रहे हैं। आप फेस से देख सकते हैं कि काफी टायर्ड हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा, फोटो खींचूंगा। स्नोफॉल बढ़ता हुआ, काफ़ी तेज़ स्नोफॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना तेज़ स्नोफॉल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो कैमरा है उसको मैं बड़ी मुश्किल से अपने झुक करके मैं कर रहा हूँ ये सब। देखिए ये अजय, क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है। समीर भी पीछे आ गए हैं और चारों तरफ से स्नोफॉल गिरता हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल। सतोपंथ पहुंच गए हैं और लगातार सामने सतोपंथ झील है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार 2 घंटे से स्नोफॉल हो रहा है, 2 घंटे से। देखिए कितना स्नोफॉल है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई है। ठीक है, देखिए कितना स्नोफॉल है, आप देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए अजय के ऊपर भी पूरी बर्फ जम गई है। ये देखिए अब घास के ऊपर पूरी बर्फ है, देखिए। और पूरा लगातार स्नोफॉल हो रहा है, लगातार 2 घंटे से हम लोग चल रहे हैं। चारों तरफ के नज़ारे, ये हम बिल्कुल टॉप पे पहुंचे हुए, सतोपंथ टॉप। और काफ़ी विषम परिस्थितियाँ। मैं अनुज पराशर, समीर अरोड़ा, अजय शर्मा और CD वैष्णव जी के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में यहाँ पर विषम परिस्थितियों में पहुँचा हूँ। बस ये है कि महादेव हमारी और बद्रीनाथ जी रक्षा कर। बाबा जी की कुटिया यहाँ पर।
हमारे पोंचो जो कि हमने बाहर छोड़ दिए थे क्योंकि कल ये भीग गए थे। रात को बाहर छोड़ने के कारण देखिए आप पूरा इसे जो है बर्फ़ जम गई है। ये जो है लेक है, देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त ये बर्फ़ सभी के पोंचो पे जमा हुआ है। पूरा टेंट पे बर्फ़ ऊपर जमी हुई है यहाँ पर। इसका मतलब रात को -10 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा, इसी कारण मैं सो नहीं पाया हूँ अनुज पराशर। देखिए ये सामने स्नो हॉल्स है और पूरा ये सामने नीचे ग्लेशियर ही ग्लेशियर है पूरा, देख सकते हैं सामने ये पार्वती पीक है और इसके पूरा नीचे देख सकते हैं आप ग्लेशियर ही ग्लेशियर है चारों तरफ। देखिए आप ये सामने नीलकंठ पर्वत, बिल्कुल सूरज नीलकंठ पर्वत के ऊपर है, सामने बिल्कुल उसके नीचे नीलकंठ पर्वत के नीचे एकदम ये आप सतोपंत लेक है। देखिए आप सामने स्वर्गारोहिणी, स्वर्ग की सीढ़ियाँ जिन्हें कहते हैं, जहाँ से युधिष्ठिर महाराज शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। सामने देखिए आप, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये पार्वती पीक, इसके नीचे जो है स्वर्गारोहिणी, और ये सामने जो आपको पर्वत नज़र आ रहा है जस्ट इसके पीछे केदारनाथ जी हैं। और यहीं से एक बहुत पौराणिक काल में केदारनाथ जी जाया करते थे लोग, बट अब यहाँ से रास्ता नहीं है जाने का। तो ये देखिए आप चारों तरफ कितने पहाड़ हैं यहाँ पर, पूरे बर्फ से ढके हुए, पूरी की पूरी जो है नीचे ग्लेशियर है और हमें ग्लेशियर पे होकर के आगे जाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। ये सामने स्नो हॉल देखिए आप, चारों तरफ बहुत ही पुराने ग्लेशियर हैं, हजारों साल पुराने ग्लेशियर हैं। इन्हीं से अलकनंदा का होता है उद्गम। यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है तो बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। जय शंकर, जय बद्री। देखिए नीचे सतोपंत, और वहाँ से हम चल करके ये पहाड़ के एज पर हम लोग आए हैं। देखिए और ये पूरे ग्लेशियर देखिए, ग्लेशियर कितने विशाल ग्लेशियर ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमें। देखिए यहाँ पर ये स्वर्गारोहिणी, सामने है ये सामने स्वर्ग की सीढ़ियाँ, स्वर्ग की सीढ़ियाँ आपको दिखाता हूँ। स्वर्ग की सीढ़ियाँ, और ये सामने जो है पर्वत है, इसके जस्ट पीछे पर्वत के है केदारनाथ जी, और ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ, ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ देखिए बिल्कुल क्लियर नजर आती हुई स्वर्ग की सीढ़ियाँ। 7 सीढ़ी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं, जहाँ से युधिष्ठिर महाराज जो है गए थे। मैं शरीर, ये पार्वती पीक और इसके पीछे चौखंबा। हम वहां से सामने से टॉप से आ रहे हैं। काफी यहाँ पर भी पथरीला रास्ता है। ये देखिए छोटा सा एक कुंड जिसमें पूरी बर्फ ऊपर से जमी हुई है, देख सकते हैं पूरी बर्फ, ऊपर से पूरी बर्फ जम गई है कुंड में। और ऊपर काफी ठंडा एरिया है, काफी कठिन रास्ते हैं स्वर्गारोहिणी जाने के। और हमें आज विष्णु कुंड और सूर्य कुंड भी जाना है। उसके बाद वापस आकर के हम लोग सतोपंत ही रुकेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर चलना पड़ रहा है हमें, क्योंकि देखिए आप कितने पथरीले रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं
शायद इधर से गलत आ गया हूँ। सामने देखिए, सामने स्वर्गारोहिणी, सीधा रास्ता है। चलिए चलते हैं धीरे धीरे करके। इधर से जाना पड़ेगा। पूरा मोरेंस है यहाँ पर। काफी हाइट पे हम आ गए हैं, देख सकते हैं। काफी कठिन रास्ता है यहाँ का। जितना अभी तक चल के आए थे हम लोग, उससे भी ज़्यादा टफ ये रास्ता है। बड़ी मुश्किलों से हम चल पा रहे हैं। देखिए हमारे पोर्टर लोग आगे जा रहे हैं हमें रास्ता बताते हुए। यहाँ पर कोई बंदा यदि खो जाए तो उसको रास्ते को फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ पर वो भटक भी सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग इधर, हमारे पोर्टर लोग हैं तो उनके साथ हम लोग इधर जा रहे हैं। अभी समीर और अजय तो काफ़ी पीछे हैं, शायद वो लोग वापस भी लौट सकते हैं क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सामने स्वर्गारोहिणी और ये सूर्य कुंड, ये देखिए, ये इधर पूरा बर्फ से ढका हुआ है। देखिए नीलकंठ पर्वत और ये पूरा ग्लेशियर। ये सामने पूरी नर पर्वत सामने, और ये जो है सामने बहुत ही उतर के आए हैं। देखिए कितना रिस्की है, ऊपर से पत्थर भी आ सकते थे। और ये देखिए प्रकाश नीचे जा रहा है, अब्बल हमारे साथ है। देखिए हमें वहां पर जाना है, विष्णु कुंड। महादेव व बद्रीनाथ जी की असीम कृपा से विष्णु कुंड, सूर्य कुंड व चंद्र कुंड और सतोपन झील के बहुत सुंदर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पहुँचना सच में बहुत कठिन व चुनौतीपूर्ण रहा। स्वर्ग की सीढ़ियाँ स्वर्गारोहिणी को टच करना अपने आप में बहुत सुखद दर्शन है। यहीं से धर्मराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर सशरीर स्वांग के साथ स्वर्ग पहुँचे थे। बाबा अमनदास जी के सानिध्य में हम 2 दिन सतोपंथ में रहे। वे सच में परम आत्मा हैं। यात्रा की स्मृतियों को संजोए अब हम वापस बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। जय बद्री विशाल। आज हम लोग सतोपंथ से चले सुबह के टाइम, पूजा अर्चना करके, परिक्रमा करके। बहुत ही अच्छी हमारी आज पूजा हुई और उसके बाद हम लगातार ही चल रहे हैं। अभी हमने चक्र तीर्थ, सामने चक्र तीर्थ हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हैं। ऊपर देखिए सतोपंथ में पूरा स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम, क्योंकि डेली लगभग स्नोफॉल होता है यहाँ पर। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा मौसम खराब हो जाता है 12 बजे के बाद। लक्ष्मी वन इसको कहते हैं। और मैं अभी नदी रिवर साइड गया था कि शायद रिवर साइड से मुझे कोई रास्ता क्रॉस करने के लिए मिल जाए, बट नॉट पॉसिबल। बहाव बहुत तेज ज़्यादा है, बहुत तेज है। और सुनने में आया है कल एक कोई घोड़ा वगैरह कोई बह भी गया है यहाँ पर, तो नॉट पॉसिबल कि हम यहाँ से रिवर को क्रॉस करेंगे। तो अब हमने डिसीजन अपना चेंज कर लिया है, इसलिए अब हम जो है अब जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जब वापस भी जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत ये वन, देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर ये है। और देख सकते हैं आप, ये मैंने कुछ भोजपत्र के यहीं से ये लिए हैं। देखिए ऊपर तक, पूरा ऊपर तक देखिए कितना भोजपत्र ही भोजपत्र लगा हुआ है इसमें। पौराणिक काल में यही एक हमारा मतलब ऋषि मुनि साधु सभी लोग भोजपत्र को ही यूज किया करते थे ग्रंथ या कोई भी चीज लिखने के लिए। लक्ष्मी वन में रात को रुकने के बाद आज हम सुबह ही अपने टेंट और सामान पैक कर माणा गांव की तरफ चल दिए हैं।
यात्रा की स्मृतियों को संजोए अब हम वापस बद्रीनाथ जा रहे हैं। यात्रा संपूर्ण होने का सुखद आनंद और अविस्मरणीय सुंदर स्मृतियों के साथ अब हम माना के गणेश मंदिर, व्यास गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल आदि के दर्शन कर श्री बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। मैं पहले गणेश गुफा के दर्शन किए, उसके बाद व्यास गुफा के और ये भीम पुल पे केवल मैं ही आया हूँ क्योंकि वो लोग सब थक चुके हैं। जय बद्री। कृपया मेरे चैनल स्पिरिचुअल हिमालय को लाइक और सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद उठाएं। ओम नमः शिवाय। अनुज पराशर @ स्पिरिचुअल हिमालय।